अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की हम लोग वीडियो में क्लास 10 मैथमेटिक्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 सेट्स एंड फंक्शन को डिस्कस करेंगे और उसकी एक्सरसाइज 1.1 को 17.1 को देखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि इसके अंदर सेट्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं और उसके डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। लेकिन जो एक्सरसाइज 17.1 है उसके अंदर हम ये देखेंगे कि सेट्स क्या हैं और उसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स क्या हैं। ठीक है। सबसे पहले हम सेट्स की सेट डेफिनेशन को देखते हैं। सेट की डेफिनेशन क्या है? सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का सेट हो, जो कलेक्शन हो, वो क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिखी है, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ प्लेयर्स इन पाकिस्तानी टीम, यानी पाकिस्तानी टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? टोटल 11 प्लेयर्स होते हैं जो प्लेइंग 11 में होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होती हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ सेट्स, जिसमें से कुछ क्या है नीचे दी हुई हैं। पहली कौन सी है? पहला कौन सा है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। उसको किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। वो स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 2 3 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ है? अभी तक चला चला जा रहा है, यानी इसका कोई एंड नहीं होता है। यानी 1000 10,000 सारे नंबर्स क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। दूसरा सेट क्या है? सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या है? इसमें ये कहाँ से शुरू होता है? 0 1 2 3 और एंड तक चला जा रहा है। जैसे नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, होल नंबर क्या है? 0 से शुरू होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, 0 नेचुरल नंबर नहीं है, 0 क्या है? होल नंबर है। ठीक है। फिर तीसरी क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स भी आते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं। 0 से लेके +-0 से स्टार्ट होता है, +-1 +-2 +-3 से लेके चला चला जा रहा है, यानी +-100 +-1000 10,000 इस तरीके से। ठीक है। फिर क्या आता है? सेट ऑफ इवन नंबर। सेट ऑफ इवन नंबर्स वो होते हैं यानी जो सिर्फ 2 की टेबल से डिविजिबल होते हैं, जैसे +-2 +-4 +-6 +-8 +-10, इस तरीके से, यानी जो 2 2 के मल्टीपल होते हैं, यानी 2 4 8 10 16 18 20 इस तरीके से। ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सेट ऑफ ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ऑड नंबर्स वो होते हैं, उसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो क्या है? यानी क्या है? ऑड नंबर यानी जो 1 3 5 7 जो सिर्फ अपने टेबल से डिविजिबल होते हैं, किसी और टेबल से डिविजिबल नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं? ऑड नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है। जिसमें जैसे 9 है, 9 भी ऑड नंबर है, लेकिन वो क्या है? 3 की टेबल से भी डिविजिबल होता है। ठीक है। अच्छा, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, उसको क्या पी से डिनोट करते हैं? पी सेट ऑफ प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो क्या सिर्फ अपने टेबल से डिविजिबल हो और क्या किसी और टेबल से डिविजिबल हो, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 इस तरीके से। ठीक है। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स किसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स सच दैट एक्स पी अपॉन क्यू वेयर पी कॉमा क्यू बिलोंग टू जेड नंबर एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो आपका आंसर क्या आता है? इनफाइनाइट आता है। ठीक है। अब फिर क्या है? सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स क्यू डैश इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स पी अपॉन क्यू वेयर पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू जेड, यानी जेड यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव। जेड यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स है, एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्यू नॉट इक्वल टू 0 मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है। फिर हम क्या देखते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या है? एक्स सच दैट है पी अपॉन क्यू फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड जेड बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी वही है कि पी अपॉन क्यू के लिए है, लेकिन क्या है? क्यू जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और रियल नंबर्स के अंदर कौन कौन से आते हैं? क्यू रैशनल नंबर्स भी आते हैं और इरेशनल नंबर्स भी आते हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि सेट्स को रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है। 3 डिफरेंट मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं जिससे क्या है हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहली कौन सी फॉर्म होती है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। दूसरी कौन सी होती है? टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। तीसरी कौन सी होती है? सेट बिल्डर फॉर्म। पहली कौन सी है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है? सेट इज डिस्क्राइब बाय अ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट इन एनी कॉमन लैंग्वेज, यानी कि इसको कॉमन लैंग्वेज, यानी हम जो अपनी कॉमन इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें हम क्या है सेट को रिप्रेजेंट करें तो वो कौन सी फॉर्म कहलाती है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाती है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 10, तो जाहिर सी बात है कौन से आएंगे? 6 से लेकर 9 तक आ जाएंगे। ठीक है। दूसरी क्या है? टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या होती है? इन दिस फॉर्म अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट विद इन ब्रेसेस, यानी ब्रेसेस यानी क्या होता है? कर्ली ब्रैकेट्स। ये देखिए ये ब्रेसेस कहलाते हैं। ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 10, जैसे मैंने 5 एंड 10 मैंने लिखा है 6 7 8 9। ठीक है। तीसरी फॉर्म क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म होता है। सेट बिल्डर फॉर्म को आप ध्यान से पढ़ देख लीजिएगा कि इसकी हम रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं। इन दिस फॉर्म ऑफ अ सेट कैन बी रिटन एज अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट्स एलिमेंट यूजिंग सिंबल,
यानी जो भी हमें उसके एलिमेंट्स दिए हुए होते हैं हम उसको क्या है सिंबल्स की मदद से उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, जैसे इसमें वही ऊपर वाली एग्जांपल को मैंने यहाँ लिखा है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 10। ठीक है, इसका लिखने का तरीका क्या होता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड 5, इसको पढ़ते कैसे हैं, एक्स ग्रेटर देन 5 लेस देन 10। ठीक है, यानी 5 से बड़े होने चाहिए लेकिन 10 से छोटे होने चाहिए। तो अगर 5 से बड़े होंगे तो 6, 7, 8, 9, 10 नहीं होगा क्योंकि क्या 10 से छोटे बोला है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कुछ और टाइप्स ऑफ सेट्स। वो क्या है, पहला क्या है, एम्प्टी सेट और नल सेट। एम्प्टी सेट से आपको कुछ समझ में आ रहा है कि सेट के अंदर क्या कोई एलिमेंट कोई नंबर नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट और नल सेट कहलाएगा। ये इसका सिंबल होता है 5 और एम्प्टी सेट को इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल भी है, अ सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 5 एंड 6। तो जाहिर सी बात है ये कौन सा एम्प्टी सेट कहलाएगा क्योंकि ये इलॉजिकल बात हो रही है कि 5 और 6 के दरमियान कौन से इवन नंबर आएंगे, कोई नहीं होते। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, सेट हैविंग लिमिटेड नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, वो सेट जिसके अंदर क्या है लिमिटेड नंबर्स ऑफ एलिमेंट है, यानी क्या है वो सेट स्टार्ट हो और एंड हो जाए लिमिटेड नंबर्स में, उसको क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट कहेंगे। जैसे इसकी एग्जांपल है द सेट ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, सेट ऑफ ऑल कंट्रीज, तो कितनी कंट्रीज है टोटल वर्ल्ड में, 192 या 193 कंट्रीज है। ठीक है, ठीक है, और एम्प्टी सेट को भी क्या है फाइनाइट सेट ही कंसीडर किया जाता है क्योंकि क्या है उसके अंदर भी एक होता है कि ये सेट खाली है, ये कभी भी फिल नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, इनफाइनाइट सेट। अ सेट हैविंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट इसको इनफाइनाइट सेट, यानी कि इनफाइनाइट सेट वो होते हैं जिसमें क्या नंबर शुरू होते हैं लेकिन ख़त्म नहीं होते, लातादाद चलते रहते हैं। जैसे इसमें 10, 30, 40, इस तरह 10, 20, 30, 40, यानी ये अभी तक चले जा रहे, ख़त्म नहीं हो रहे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सबसेट। सबसेट क्या होता है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी देन ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी। सिम्बॉलिकली हम इसको लिखते कैसे हैं, ए इज द सबसेट ऑफ बी। इसको मैं आसान लैंग्वेज में समझाता हूँ कि अगर ए के एलिमेंट जो हैं सेट बी में मौजूद होते हैं या पाए जाते हैं तो क्या है ए सबसेट होता है बी का, यानी ए के एलिमेंट्स बी में भी मौजूद हैं तो ये क्या कहलाएगा, ए इज द सबसेट ऑफ बी। लेकिन आप देख रहे हैं ए और सी एक दूसरे के सबसेट नहीं है क्योंकि क्या ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद नहीं, हालांकि यहाँ पे 7 मौजूद है। एक एलिमेंट्स यानी सारे ए के एलिमेंट्स के दूसरे सेट में मौजूद होंगे तो वो उसका सबसेट होगा। जैसे 2, 3, 5, 7 ये क्या बी सेट में मौजूद है, 2, 3, 5, 7। तो इस वजह से क्या ए सबसेट था बी का लेकिन क्या ए सबसेट सी का नहीं है। ठीक है, मैंने लिख भी दिया। ठीक है, अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट है यहाँ पे, इसको नोट कर लीजिएगा। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इट्स, यानी जो है कोई भी एक सेट है वो के अपना सबसेट खुद होता है कि उसके अंदर के सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। एम्प्टी सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी जो खाली सेट होता है वो क्या सबसेट होता है एवरी सेट का। एवरी नॉन एम्प्टी सेट हैज़ एटलीस्ट 2 सबसेट्स, यानी जो नॉन एम्प्टी सेट होता है उसके क्या 2 सबसेट्स होते हैं। जैसे अगर एक सेट है, एक सेट दिया है मुझे ए कॉमा बी, जैसे कितने सबसेट बनेंगे, 2 बनेंगे। एक क्या है ए को अलग ब्रैकेट्स में लिख देंगे और दूसरा क्या है बी को अलग ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, नंबर ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट ऑफ एन एलिमेंट इज 2, यानी उसको मेजर कैसे करते हैं 2 की पावर, यानी जब आगे एग्जाम्पल करेंगे तो उसमें आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या है सुपर सेट। सुपर सेट क्या होता है, इफ़ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन बी इज कॉल्ड अ सुपर सबसेट ऑफ ए, यानी कि अगर ए क्या है सबसेट ऑफ बी है तो बी यहाँ पे क्या कहलाएगा, सुपर सबसेट ऑफ ए कहलाएगा। उसको लिखते कैसे, सिम्बॉलिकली वी कैन राइट एज बी उल्टा सी और नीचे डैश सुपर सबसेट ऑफ ए। इसकी एग्जांपल क्या है, इफ़ वाई इज इक्वल्स टू ए, यानी ये वॉवल्स है और सॉरी एक्स इज इक्वल्स टू वॉवल्स ए ई आई ओ एंड वाई इज इक्वल्स टू पूरी ए बी सी डी जेड तक, देन वाई द सुपर सबसेट ऑफ एक्स। वाई द सुपर सबसेट ऑफ एक्स किस लिए, क्योंकि एक्स के तमाम एलिमेंट्स वाई के एलिमेंट्स के अंदर पाए जाएंगे। ए भी पा रहा है, ए भी मौजूद है, ई भी मौजूद है, आई भी, ओ भी, यू भी। ठीक है, तो इस वजह से क्या वाई द सुपर सेट ऑफ एक्स। ठीक है, अब हम देखते हैं इक्वल सेट्स क्या होते हैं। 2 सेट्स ए एंड बी ऑफ सेम ऑर्डर आर कॉल्ड इक्वल सेट इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स आर सेम। सिम्बॉलिकली वी कैन राइट एज ए इज इक्वल्स टू बी, यानी क्या है सेट तो क्या ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी अगर पहला सेट 2 एलिमेंट्स पे कंसिस्ट करता है दूसरा सेट भी क्या 2 एलिमेंट पे कंसिस्ट करना चाहिए, तो ये क्या इक्वल सेट कहलाएंगे। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू बी, दस ए इज इक्वल्स टू बी इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ, यानी ए के एलिमेंट्स तमाम बी में होंगे, बी के तमाम एलिमेंट्स ए में होंगे, तभी क्या है ए क्या है बी का सबसेट कहलाएगा और ए इज इक्वल्स टू बी होगा। ठीक है, ये क्या है, ऑल्सो ए इज इक्वल्स टू बी इफ़ ए इज़ अ पावर सेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, ए का पावर सेट ऑफ बी होगा या बी इज़ अ पावर सेट ऑफ ए होगा। ठीक है, अगर इसकी एग्जांपल ले लेते हैं,
पहले में क्या है 1, 2, 3, 6, बी में क्या है एक्स सच दैट एक्स एन एक्स सच दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 6 एंड ठीक है सी सेट और डिवाइसेस ऑफ 6। इसमें हमने देखने के ए और सी क्या है बराबर है लेकिन बी बराबर नहीं, क्योंकि क्या है इसमें ये हमारे पास क्या है यानी ये वो नंबर है जिससे क्या है 6 डिवाइड होता है। 6 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से और अपने टेबल से होता है। बी में क्या है इसमें 6 से छोटे का है लेकिन 6 से छोटे क्या है इसमें 4 5 और ये सारे आ रहे हैं जिससे क्या 6 डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो ए सी के बराबर है, ये इक्वल सेट है और क्या है बट ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, यानी क्या ए बी के बराबर नहीं क्योंकि इसमें क्या है और भी एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ सेट मीन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यानी जिसमें आपको बताया था कि ऑर्डर का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं। दोनों सेट्स में क्या एलिमेंट्स बराबर होंगे तो इक्वल सेट कहलाएंगे। ठीक है, इसकी दूसरी टाइप हम देखते हैं क्या है इक्विवेलेंट सेट। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट इफ देयर ऑर्डर आर इक्वल। सिम्बॉलिकली वी कैन राइट एज ए इक्विवेलेंट बी आई ए इक्विवेलेंट बी इफ़ ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, यानी कि इनका ऑर्डर बराबर होगा 10। इफ़ ए इक्विवेलेंट बी देयर इज वन कॉरेस्पॉन्डिंग बिटवीन द एलिमेंट्स कैन बी स्टैब्लिश्ड। फॉर एग्जाम्पल जैसे इक्विवेलेंट सेट ये होता है कि इसमें भी क्या है इसका ऑर्डर देखा जाता है लेकिन ये भी देखा जाता है कि इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, तो वो तब के इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। जैसे इसमें क्या लिखा है लेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64। यहाँ पे क्या है कितने एलिमेंट्स दिए हुए हैं, बी इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 5। यहाँ पे प्राइम नंबर लेस देन 5 कौन से आएंगे, 2 आएंगे और 3 आएंगे। दो प्राइम नंबर्स हैं, दो एलिमेंट्स हैं। पहले वाले सेट में भी क्या है 2 एलिमेंट्स हैं। कैसे, यहाँ पे हमें क्या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64 दिया। अगर मैं सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास क्या आएगा प्लस माइनस 8 आएगा, यानी 64 का रूट क्या होता है 8 और रूट से जो भी नंबर बाहर आता है वो प्लस माइनस के साथ आता है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रॉपर सबसेट। लेट सेट ए इज एन सबसेट ऑफ बी, द सेट ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी। सिम्बॉलिकली वी कैन राइट एज ए सी बी, यानी प्रॉपर सबसेट क्या होता है अगर ए क्या है सबसेट ऑफ बी है द सेट ए इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अगर क्या सेट ए किसी भी सबसेट ऑफ बी है तो क्या ए क्या कहलाएगा प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अगर ए बी का सबसेट है तो ए क्या है बी का प्रॉपर सबसेट भी होगा। ठीक है, अगर इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, यानी इसको आप इस तरीके से समझिए कि ए के तमाम एलिमेंट्स के बी में मौजूद होंगे। ठीक है, जैसे ए में है 2 4 6 एंड बी इज इक्वल टू 2 4 6 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट बिकॉज ए इज़ द सबसेट ऑफ बी एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, यानी ए क्या बी के बराबर नहीं है। ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट लेट सेट ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी एंड सेट ए इज कॉल्ड द इम्प्रॉपर सबसेट बट ऑफ बी इफ़ ए इज इक्वल टू बी। इसमें क्या है ए बी के बराबर होगा लेकिन क्या है ए क्या है बी का सबसेट होगा। ठीक है, और ए बी के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ ए इज इक्वल टू ए बी सी एंड सेट बी इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, यानी कि दोनों एक तरीके से बात सही बोल रहे हैं। पहले में क्या है हमें सिर्फ वेरिएबल्स दिए में ए बी सी और तीसरे में हमें क्या सेट बिल्डर टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। इसमें हमें यह बताया हुआ है कि अल्फ़ाबेट इंग्लिश अल्फ़ाबेट के फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट्स कौन से होते हैं ए बी सी डी। यहाँ पे सेट ए क्या हुआ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी आई ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब हम देखते हैं पावर सेट क्या होता है। द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, इट इज़ डिनोटेड बाय पी ए। यानी हमें क्या है अगर हमें सेट दिया हुआ है ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड तो पी ऑफ ए यानी पावर सेट ऑफ ए कितना हो जाएगा, यानी इसको हम निकालते कैसे हैं, इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं 3, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है 2 की पावर n। तो यहाँ पे 2 की पावर n की जगह 3 लिखा तो 2 का क्यूब कितना होता है 8। तो यहाँ पे क्या टोटल 8 सबसेट्स बनेंगे। कैसे बनेंगे देख लेते हैं। पहला तो आएगा एम्प्टी सेट या फाई आप उसको कह लें। ठीक है, पहले क्या ये 3 एलिमेंट अलग अलग करके लिख दीजिए एक्स वाई जेड, फिर क्या 2 2 करके एक्स वाई एक्स जेड। ठीक है, फिर हम क्या है वाई जेड कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब उल्टा नहीं कर सकते कि जैसे जेड वाई ऐसे नहीं कर सकते, जेड एक्स नहीं कर सकते। ठीक है, फिर क्या हम तीनों कंबाइन करके ले देंगे एक्स वाई जेड। ठीक है, जब पावर सबसेट आएगा। अच्छा अब हम देखते हैं सिंगलेटन सेट और यूनिट सेट। आ सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट इसको सिंगलेटन यूनिट सेट। यूनिट सेट और सिंगलेटन सेट क्या होता है जिसके अंदर क्या है सिर्फ एक ही एलिमेंट मौजूद। जैसे इसकी एग्जांपल दी हुई है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर्स एंड एक्स इज लेस देन 1, यानी लेस देन 1 क्या है जाहिर सी बात है एक एलिमेंट होगा, जाहिर सी बात है 0, 1 से छोटा 0, तो ये क्या सिंगलेटन सेट कहलाता है। यूनिवर्सल सेट द सुपर सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, इट इज़ डिनोटेड बाय यू और एक्स। यानी यूनिवर्सल सेट क्या होता है तमाम दूसरे सेट्स के एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में पाए जाते हैं। यानी क्या है जो कि यानी आप इस तरीके से समझिए यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट्स दिए हुए, तो इसके एलिमेंट सेट ए में भी कुछ होंगे
सेट बी में भी होंगे, या कुछ आप इस तरीके से कह सकते हैं कि सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं एक्सरसाइज 17.1 में कि इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है हमें, या सॉरी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दी हुई है। ए का जो सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3। ठीक है, -3 और 3 के दरमियान कितने इंटीजर्स आते हैं, -2, -1, 0, 1, 2। दूसरी एग्जाम्पल क्या है, बी का जो सेट ऑफ कंपोजिट नंबर लेस देन 11। कंपोजिट नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 4, 6, 8, 9, 10। ठीक है, सी क्या है, तीसरी एग्जाम्पल क्या है, सी इक्वल्स टू एक्स जेड एक्स। पी यहाँ पे क्या होता है, प्राइम नंबर होते हैं, उसको पढ़ते कैसे, एक्स लेस देन एक्स ग्रेटर देन 5 लेस देन इक्वल टू 13। ठीक है, प्राइम नंबर यानी जो अपने टेबल से डिविजिबल होते हैं, 5 से बड़े होने चाहिए लेकिन 13 से छोटे और उसके बराबर होने चाहिए। कौन कौन से, 7, 11, 13। ठीक है, डी इक्वल्स टू वाई वाई सच दैट एक्स वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू ऑड नंबर, यानी क्या है ऑड नंबर से, एंड वाई इज़ ग्रेटर देन 7 लेस देन 17। ऑड नंबर कौन कौन से आते हैं, 9, 11, 13, 15। ठीक है, फिफ्थ एग्जाम्पल क्या है, ई इज इक्वल्स टू जेड सच दैट जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 121, यानी वही है इवन नंबर। इसमें देखने इवन नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, 121 का देखा जाए तो किसका स्क्वायर होता है, 121 क्या है, 11 का स्क्वायर होता है, तो -11 + 11। ठीक है, एफ क्या है, एफ इज इक्वल्स टू पी सच दैट पी बिलोंग्स टू क्यू, यानी क्यू यहाँ पे क्या है, रैशनल नंबर। पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, यानी ये क्या है, एक तरीके से एम्प्टी सेट है, 5 सेट है, क्योंकि क्या है इसमें जो है नेगेटिव का रूट नहीं निकलता। ठीक है, इसको हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, यानी हमें कुछ सेट दिए हुए हैं, उसको हमें क्या है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, पहला क्या है, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर बिटवीन 5 and 6। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, एक्स एक्स जेड एक्स इसको रिप्रेजेंट बिलोंग्स टू क्यू एंड एक्स इज ग्रेटर देन 5 लेस देन 6, यानी ग्रेटर देन 5 से बड़े और 6 से छोटे, इसके में रैशनल नंबर जाएंगे। दूसरा क्या है, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 6 12, यानी ये क्या है 12 के डिवाइजर है, जिनसे क्या 12 डिवाइड होता है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में, बी इज इक्वल्स टू एक्स एस जेड एक्स इज पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 12, यानी कि 12 जिनसे डिवाइड हो सकता है। तीसरी एग्जाम्पल क्या है, सी इज इक्वल्स टू 0, +-1, +-2 टिल +-40, यानी ये क्या एक तरीके से देखा जाए हमारे पास इंटीजर्स का सेट है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स एस जेड एक्स बिलोंग्स टू इस इंटीजर्स एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -40 बट लेस देन इक्वल टू 40। ठीक है, डी इज इक्वल्स टू -4 to -2 0, 2, 4, यानी हमारे पास देखा जाए इवन नंबर्स का सेट है। ए इसको रिप्रेजेंट करेंगे, डी इज इक्वल्स टू एक्स एच दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -4 लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, इक्वल टू क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे 4 मौजूद है, यहाँ पे भी -4 मौजूद है, इसलिए मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू लिखा। ठीक है, ई इज इक्वल्स टू 1 4 9 16 25, ये क्या है एक तरीके से स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, एक्स एच जेड एक्स द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसकी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 क्या है, एफ इज इक्वल्स टू -1 -3 -5 -9, यानी ये क्या नेगेटिव ऑड इंटीजर्स को लिखेंगे कैसे, एफ इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट एक्स जेड एक्स इज नेगेटिव ऑड इंटीजर्स। ठीक है, अच्छा इसमें आप क्या कोई एम्प्टी सेट की 5 एग्जांपल्स देनी थी, मैंने क्या इसमें दे दी। ठीक है, पहली क्या है, ए इज इक्वल्स टू एक्स एच जेड एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर्स एंड एक्स इज लेस देन 0, यानी कि 0 से छोटा जाएगा, ज़ाहिर सी बात है नेगेटिव आ जाएगा, तो वो होल नंबर हो नहीं सकता, ये एम्प्टी सेट हो गया। दूसरी एग्जांपल क्या है, बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट एक्स एच जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1, ये भी क्या है एम्प्टी सेट है कि इसका आंसर नहीं आ सकता। तीसरी एग्जाम्पल का सी इज इक्वल्स टू सेट ऑफ बॉयज़ स्टूडेंट इन गर्ल्स कॉलेज, ये भी कॉमन सेंस की बात है कि गर्ल्स कॉलेज में बॉयज़ स्टूडेंट क्या करेंगे, नहीं हो सकते, तो ये भी क्या एम्प्टी सेट है। इसकी हम चौथी एग्जाम्पल लिखते हैं, क्या है, एक्स एच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x + 2 = 1, यानी ये कि आप कुछ जो भी मैथमेटिक्स का लगा लें, क्या है ये क्वेश्चन कभी भी 1 के बराबर नहीं आ सकती, तो ये भी क्या है एम्प्टी सेट है। ठीक है, एक और क्या है, ई इज इक्वल्स टू सेट ऑफ वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, अभी तक क्या ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान में कोई भी वुमेन प्रेसिडेंट नहीं बनी, तो ये भी क्या है एम्प्टी सेट है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 इज क्लासीफाई द फॉलोइंग एज फाइनाइट इनफाइनाइट सेट। पहला क्या सेट ऑफ एशियन कंट्रीज, फाइनाइट सेट है। सेट ऑफ ऑल द मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, फाइनाइट सेट, यानी एक लिस्ट होती है कि इतनी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं।
ठीक है। सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर बिटवीन 6 एंड 9, ये क्या इनफाइनाइट है। इसके अंदर क्या बहुत सारे आ सकते हैं, 6.1 इससे लेके यहाँ तक बहुत सारे, तो ये इनफाइनाइट हो गया। ठीक है। सेट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स, प्राइम इवन नंबर्स, फाइनाइट सेट यानी इवन प्राइम नंबर, यानी जो सिर्फ इवन और अपने यानी 2 के टेबल से डिवाइडेबल इवन है। ठीक है। क्या सेट ऑफ ऑल ऑड्स नंबर लेस देन 5, इनफाइनाइट है। 5 से लेस तो बहुत सारे हैं, माइनस में भी चले जाएंगे। ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, राइट एन इक्विवेलेंट सेट एन इम्प्रॉपर सबसेट एंड 3 प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी हम इसका 3 प्रॉपर सबसेट लिखना है, इम्प्रॉपर सबसेट लिखना है, और क्या है, बस ये 3 चीज़ें। ठीक है। पहला क्या है, ए ई आई ओ, तो इसका 3 प्रॉपर सबसेट क्या हो जाएंगे, ए आई ए ओ या ई ओ, कुछ भी करके आप लिख सकते हैं। ठीक है। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा, सेट ऑफ वॉवल्स, यानी ये क्या चीज़ है, सेट ऑफ वॉवल्स। दूसरी एग्जांपल इसमें हमें क्या दी हुई है, क्यू इज इक्वल्स टू एक्स एज जेड एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लेस देन इक्वल टू 2, यानी इसका प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, 3। -1 0 कर लें, 1,2 कर लें, 0,2 कर लें। इम्प्रॉपर सबसेट्स क्या होंगे, यानी -2 माइनस, यानी इसको हम उसके नंबर्स की फॉर्म में ले लेंगे, -2 -1 0 1 2। ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 6, राइट 2 एग्जाम्पल ऑफ सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट यानी कि जिसके अंदर एक एलिमेंट होता है, ए इज इक्वल टू एक्स एज जेड है बिलोंग्स टू इवन नंबर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -6 लेस देन 6, तो इसके अंदर क्या जाहिर सी बात है एक एलिमेंट ही होगा। दूसरा क्या है, बी इज इक्वल टू वाई एज जेड वाई बिलोंग्स टू जेड एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -10 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 10, यानी क्या एक एलिमेंट ही होगा, यानी वाई 10 से -10 से बड़ा होना चाहिए लेकिन पॉजिटिव 10 से छोटा होना चाहिए। ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, राइट पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ठीक है। पावर सेट लिखना है। पावर सेट का मैंने आपको क्या तरीका बताया, जितने एलिमेंट होते हैं उसको क्या पावर कर देनी, 2 की पावर n। ठीक है। 2 की पावर 3, यहाँ पे सेट एलिमेंट कितने 3, तो 8 सब सेट बनेंगे। पहला 5 पे 5, ये तीनों का सिंगल सिंगल करके फिर दोनों कंबाइन करके, जैसे 5 10 5 15, फिर क्या है 10 5, इस तरीके 10 15, फिर क्या तीनों को एक साथ लिख देंगे तो ये 8 हो जाएंगे। ठीक है। इसकी दूसरी एग्जाम्पल क्या है, बी इक्वल टू एक्स जेड है बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन -1 लेस देन 4। ठीक है। तो इसके मैंने पहले बता दिया कौन कौन से ग्रेटर देन -1 से बड़ा होने चाहिए लेकिन 4 से छोटे, 0 1 2 3, 2 की पावर 4, तो यहाँ पे क्या 16 पावर सेट बने, 16 सेट्स बनेंगे। कैसे, पहले तो 5 आ जाएगा, फिर इन चारों को अलग अलग है, 0 1 2 3, फिर कंबाइन करें 0 1 0 2 0 3, फिर 1 2 1 3, इस तरीके से, फिर 2 3, फिर क्या, फिर तीनों को 0, फिर 3 3 करके, पहले 1 करके फिर 2 करके 3 करके, 0 1 2 0 2 3, फिर 0 1 3, फिर 1 2 3, फिर 0 1 2 3, चारों को एक साथ करके। ठीक है। इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड अ सेट विच हैज़ ओनली 2 प्रॉपर सबसेट 1 प्रॉपर सबसेट नो प्रॉपर सबसेट। पहला तो क्या है, नॉट पॉसिबल है, जाहिर सी बात है 2 प्रॉपर सबसेट हो ही नहीं सकते कभी भी। दूसरा क्या है, 1 प्रॉपर सबसेट, तो वो क्या सिंगलेटन सेट, यानी एक प्रॉपर है, जाहिर सी बात है उसमें एक एलिमेंट है तो सिंगलेटन सेट हो गए। दूसरा क्या है, नो प्रॉपर सबसेट, यानी हो गया नल सेट है, जब कोई सब प्रॉपर सबसेट ही नहीं है तो उसके अंदर कुछ एलिमेंट ही नहीं होगा तो नल सेट हो गया। ठीक है। यहाँ पे क्या हमारी एक्सरसाइज 17.1 ख़त्म होती है।